हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल इंक्वायरी को मैंने जो है एक कंप्लीट एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर जो है वो मैच्योर किया। तो डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे चीज़ें जो है वो हुई, कैसे जो है हमने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको डील किया अपने कस्टमर को, और जो है उस सिंपल इंक्वायरी को एक जो है वो प्रॉपर क्लाइंट के अंदर एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट किया। देखिए दोस्तों, एक दिन ऑफिस पहुंच के जैसे ही मैंने ईमेल वगैरह चेक की और मैसेज जब चेक किए हम लोगों ने, तो वो मैसेज जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे मैसेजेस अक्सर आते रहते हैं। तो मैसेजेस किस तरह का था, वहाँ पे लिखा था कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, प्लीज सेंड अस योर बेस्ट प्राइस एंड टर्म। तो ये मैसेज जो है एक फॉरेन बायर का था जो हमारी वेबसाइट से जो है वो आया था, और बिल्कुल सेम मैसेज जो है व्हाट्सएप पर भी जो है वो था। अब देखिए, इस तरह के मैसेजेस काफी आते हैं। अब ये अब चीजें जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है कि कैसे आपने उसको जो है वो सिंपल मैसेज को कैसे डील करना है, कस्टमर के साथ क्या चीजें तय होंगी, कैसे चीजें होगा, क्या उसको प्रोडक्ट चाहिए, ये चीजें सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का मैसेज आपको भी अगर आ जाता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर, जो है आपको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो डेफिनेटली, अगर यही सब चीज़ें आपके जहन के अंदर है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक्सपोर्ट ऑर्डर को मैच्योर करने का पूरा प्रोसेस, और साथ में वो चीज़ भी बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वो है आपकी वेबसाइट। जैसे कि हमारी वेबसाइट जो सीधा ये ऑर्डर लेकर हम तक जो है वो आई है। लेकिन पहले एक बात जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो एक गलती जो 90% पाकिस्तानी जो न्यू एक्सपोर्टर है वो करते हैं ऑर्डर रिसीव होने के बाद, जिसकी वजह से लास्ट मिनट पर डील जो है वो नहीं हो पाती, डील टूट जाती है। तो एंड तक रुक जाना, क्योंकि वो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अब हमारे पास इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की जो हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करना है, अब आगे की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब बायर ने ईमेल किया या जो व्हाट्सएप मैसेज जो आपके पास आता है, जहाँ से भी इंक्वायरी आती है, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है, यानी एक इंटरेस्ट है, ऑर्डर नहीं है। अभी यहाँ आपको पहला काम जो है, सबसे पहला जो काम है वो है प्रोफेशनली उसको रिप्लाई देना। जैसे वो सारी चीज़ें देखें, वो अगर आपके पास आया है, आपकी वेबसाइट के थ्रू आया है, तो डेफिनेटली उसने आपकी पूरी वेबसाइट चेक की होगी, आपकी कंपनी की प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें आप किन प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो, सारी चीज़ें वो आपका पढ़ के आया होगा। उसके बाद भी आपने थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है। प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में वो आपसे इंक्वायरी चाह रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपने डिटेल थोड़ी सी प्रोवाइड करनी है, उस प्रोडक्ट की तस्वीर प्रोवाइड करनी है, इमेजेस, रियल इमेजेस। इसके अलावा उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन अगर है तो उसकी स्पेसिफिकेशन आपने बतानी है। अगर कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट भी उनको आपने प्रोवाइड करनी है कि हमारी कंपनी सर्टिफाइड है, जैसे ISO सर्टिफाइड है या हलाल है। जो भी प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, आपने उस अकॉर्डिंग, अगर सर्टिफिकेट है तो प्रोवाइड करनी है, नहीं है तो आपने ये सब चीज़ें छोड़ देनी है। और जो चीज़ें आपका बायर मांग रहा है, अक्सर वो प्राइस मांग रहे होते हैं, डायरेक्ट प्राइस मांगते हैं कि आप जो है प्राइस अपनी प्रोवाइड करें अपने प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर देखें, अक्सर जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, न्यू कमर्स, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्राइस जो है वो बेच देते हैं। देखिए, प्राइस के साथ आपने जो है कॉन्टेक्स्ट भी आपने देना है, वरना बायर जो है कंफ्यूज हो जाता है और वो वहाँ से आपको फिर रिप्लाई नहीं देता। आपने पहले अपना बैकग्राउंड बनाना है, चीज़ें बतानी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, ये इमेजेस हैं, अपने प्रोडक्ट की रियल इमेजेस हैं, लोडिंग अगर चल रही हो तो लोडिंग प्रोसेस की जो है, ताकि उनका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आपका बायर वेबसाइट से थ्रू आया ना, इसका मतलब वो अपना 50% वो अपना माइंड बनाकर ही जो है आपके पास आया है। अब ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको कन्वेंस करते हो। तो तस्वीरें आपने प्रोवाइड कर देनी है, अब प्रोडक्ट के बारे में बताना है। प्राइस देने से पहले कुछ चीज़ें आपने उनसे कंफर्म करनी है। क्या कंफर्म करनी है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। प्राइस कैसे देते हैं, क्या चीज़ें कंफर्म करनी है, ये सारी चीज़ें दें आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, प्राइस की कोटेशन और इनको टर्म्स, ये दो चीज़ें होती हैं कि बायर से पूछना पड़ता है हमें। देखिए, प्राइस जो होती है उसके अंदर इनको टर्म्स भी होते हैं, मतलब कि इनको टर्म जैसे आपको पता होगा कि फ्रेड है, किराया है, या वो आपकी जो सामान है वो आपकी फैक्ट्री से उठाएंगे, या आपको सामान उनके बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक आपको पहुंचा कर देना है। जैसे इनको टर्म है, FOB है, CIF है, CNF है।
तो ये ज़्यादातर ये 3 ही यूज़ होते हैं। तो इनकोटर्म आपने पूछ लेना है बायर से कि कौन से इनकोटर्म में आपको चाहिए, सीएनएफ चाहिए। अगर वो कहे कि हाँ मुझे सीएनएफ प्राइस चाहिए, तो आपने उनसे डेस्टिनेशन पोर्ट कंफर्म कर लेना है कि भाई आपको कौन से डेस्टिनेशन पोर्ट पर वो शिपमेंट आपको चाहिए। इसके बाद आपने पेमेंट टर्म कंफर्म कर देनी है कि पेमेंट टर्म जो है वो क्या होगी, कि पेमेंट टर्म अक्सर आपने बायर को आपने बतानी है, आपने पेमेंट टर्म बायर से पूछनी नहीं है। आपने अगर वो एफओबी टर्म के अंदर मांग रहा है तो आपने जैसे उससे पोर्ट पूछना है, डेस्टिनेशन पूछने के बाद आपने अपनी इनको जो पेमेंट टर्म है वो आपने उनको बता देनी है कि भाई हम 50% एडवांस लेंगे और 70% जो है वो डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट लेंगे, या हम 100% एलसी की तरफ जाएंगे। ये 2 टर्म ही आपने इसको यूज़ करनी है। अदरवाइज दूसरे भी टर्म्स हैं, वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब उसमें आपको सारी चीज़ें बायर ने पेमेंट टर्म भी आपको जो है वो कंफर्म कर दी। इसके बाद अब वो आपसे वो है वो शिपमेंट लीड टाइम आपसे पूछेगा कि आपको मटेरियल रेडी करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने वो आप उनको बता देना है कि भाई पेमेंट कंफर्म होने के बाद, रिसीव्ड होने के बाद, एडवांस पेमेंट या एलसी रिसीव होने के बाद जो है हम इतना टाइम लेंगे शिपमेंट को यहाँ से मूव करने के। और उसके अंदर दूसरा होता है मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर, कितना कम से कम कितनी क्वांटिटी आप जो है वो लेते हो, ये भी आपको बताना है बायर को। जैसे जो ये हमारी जो इंक्वायरी हमें रिसीव हुई थी वो मैग्नीसाइड पाउडर के हवाले से थी, मैग्नीसाइड। तो हमने उनको कहा था कि हम मिनिमम जो है वो 5 कंटेनर करते हैं, इससे कम नहीं करते। तो उसका जो ऑर्डर था वो 10 कंटेनर का था, 10 कंटेनर जो है वो यहाँ से करना चाह रहे थे। तो मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर वो मैच हो गया हमारा। अब ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में जो है ईमेल भी भेजनी है, और अगर वो जहाँ से आपको वो रिप्लाई कर रहा है, अगर वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा है तो आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है, ईमेल पे कर रहा है तो ईमेल पे भेजनी है। हमने ये तमाम चीज़ें उसको ईमेल भी भेजी और व्हाट्सएप पे भी किया, लेकिन प्रॉम्प्ट जो रिस्पॉन्स है हमें व्हाट्सएप पे आना शुरू हुआ। तो फिर सारी कम्युनिकेशन हमने व्हाट्सएप पे जो है वो होनी शुरू हो गई, तस्वीरें भेजी, चीज़ें भेजी, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे तय करते रहे। अब सारी चीज़ें देखें, अब सारी चीज़ें देने के बाद जो है प्राइस हमने कैलकुलेट करके बायर को जो है वो दे दी। अब प्राइस जब भी आप बायर को दो ना, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि प्राइस के अंदर थोड़ा सा नेगोशिएशन का मार्जिन आपने रखना है, क्योंकि बायर जो है वो लाजमी नेगोशिएट करता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। अक्सर बायर कहते हैं कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, थोड़ा इसको नेगोशिएट करो। जब बायर नेगोशिएशन की तरफ आना जब शुरू हो जाए तो आप ये समझ लो कि आपने जो प्राइस दी है वो किसी हद तक ठीक दी है, तभी वो आपसे जो है वो नेगोशिएशन कर रहा है। अगर बायर बिल्कुल प्राइस देने के बाद वो बायर बिल्कुल गोस्ट हो जाए, गायब हो जाए, आप समझ लें कि आपने प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा दे दी है, इसलिए बायर आपसे वो उस पर जो है वो नेगोशिएशन करना भी जो है वो ज़रूरी नहीं समझता। आप कितनी नेगोशिएशन वो करेगा, अगर वो आपसे नेगोशिएशन कर रहा है मतलब आपने उसकी प्राइस जो है वो जो उनकी जो फिक्स प्राइस है, जो भी उनकी प्राइस रेंज है, उसको आपने ट्रिगर कर दिया है। तो आपने थोड़ा सा मार्जिन उस पर रखना है प्राइस की नेगोशिएशन का। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइस इतनी नहीं गिरानी कि आपका जो मार्जिन है वो ख़त्म ही हो जाए। एक बार प्राइस, टर्म और क्वांटिटी कंफर्म हो जाए तो फिर आपने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या परचेज ऑर्डर जो है वो मंगवाना है बायर से। देखिए ये एक लीगल सिक्योरिटी होती है आपकी, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी तय हुई है आपके बायर के साथ, वो रिटर्न के अंदर उसके अंदर आ जाती है। अब इस जो शिपमेंट थी हमारी वो एलसी के अंदर था, तो हमें एलसी के लिए इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एलसी के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। अगर आप एलसी के अलावा 30% एडवांस और 70% डीपी के अंदर अगर आते हो तो उस कंडीशन के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लो, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर रिटर्न के अंदर होंगी, तो आपके लिए जो है वो आगे चल के कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेमेंट सिक्योर कैसे करना है। देखिए ये सब क्रिटिकल स्टेप्स है ना। पेमेंट रिसीव करने के जो है वो काफ़ी ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी कहा था कि सबसे पहले है जो ज़्यादातर हम रिकमेंड करते हैं वो एलसी के ऊपर है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको कहते हैं। ये सबसे सिक्योर है स्पेशली न्यू बायर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं और एडवांस बहुत मुश्किल से देते हैं। ऐसा नहीं देते हैं। अगर आपने बायर को कन्विंस कर लिया, बायर को जो है वो सिक्योर फील होता है आपके साथ, तो वो एडवांस देता है और हम लोग लेते हैं एडवांस पेमेंट। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वो है टीटी या वायर ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं एडवांस पेमेंट। अगर बायर ट्रस्टेड होता है तो जैसे मैंने अभी कहा कि लोग देते हैं, जैसे डीए डीपी, ये भी दो टर्म है और ये थोड़े से रिस्क। जैसे मैंने अभी कहा था कि 30% जो है वो एडवांस लेना है और 70% जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट। तो डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट है वो एक्चुअली के अंदर वो डीपी ही है। तो ये थोड़ा सा मिक्स, जब बायर जब एडवांस देता है ना, तो
थोड़ा सा तो वो उसके अंदर जो है वो इंगेज हो जाता है, वो पीछे जो है वो नहीं हटता। ये हमारा तजर्बा है इन सब चीज़ों के। अगर वो बिल्कुल भी एडवांस नहीं देता, वो 100% एलसी के ऊपर जब आता है तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि बायर के एंड से कुछ भी नहीं जाता। वो अगर मुकर जाता है तो बिल्कुल 100% डीपी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने कुछ ना कुछ एडवांस लेना है। इसके अलावा डीए के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना। डीए बेसिकली उधार होता है कि भाई सामान वहां पहुंचेगा, वो चेक करेगा, उसके 10 जो भी दिन तय होते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, वो सामान वहां पहुंचने के बाद जो है पैसे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और सिर्फ एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर्स ही ये टर्म यूज़ करते हैं, और उनके साथ यूज़ करते हैं जो उनके पुराने बायर हो। तो डीए के अंदर कभी भी काम आपने नहीं करना। देखिए, नए एक्सपोर्टर के लिए टिप एक और चीज़ मैं शेयर करूँ। देखिए, अगर आपकी पहली शिपमेंट है ना, तो हमेशा एडवांस पे या पार्शियल एडवांस लो, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा। इसके बगैर काम नहीं करना। देखिए, ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जो है आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे सकते हो अपने बायर को। पेमेंट कंफर्म होने के बाद जो है प्रोडक्शन शुरू करनी है। अगर आपकी डील हुई है 30% एडवांस, 70% डीपी पे, तो फिर जब तक आपकी पेमेंट नहीं आती, आपने वो प्रोडक्शन शुरू नहीं करनी। इसके अलावा अगर एलसी के ऊपर आपका काम है, जब तक एलसी आपके बैंक में रिसीव नहीं होती, आपने उसके ऊपर काम नहीं शुरू करवाना प्रोडक्शन का। जैसे ही एलसी या एडवांस पेमेंट आ जाए, फिर आपने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है, क्योंकि दिन उसी से ही काउंट होंगे। ये आपको बताना है बायर को। जैसे ही पेमेंट हमारे अकाउंट में रिसीव्ड होगी, उसके बाद से जो टाइम है वो शुरू होगा। एक और चीज़ भी जो हम यहाँ पर तय कर लेते हैं बायर के साथ, वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। वो डिस्कस कर लेते हैं पहले ही कि बायर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम देंगे, क्योंकि बाद में जो है इस तरह के कोई ऐसे डॉक्यूमेंट वो हमसे ना मांग ले जो हमारे पास ना हो, और बाद में वो भी परेशान, हम भी परेशान। तो ये सब चीज़ें हम उनको पहले ही मेंशन कर देंगे कि हम आपको ये वाले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं वो है कमर्शियल इनवाइस देंगे, पैकिंग लिस्ट आपको देंगे, बिल ऑफ लेडिंग आपको देंगे जिसको बीएल कहते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट जो है लाजमी होंगे। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसके अंदर फाइटोफॉर्मिगेशन भी होता है, लेकिन हमारा तो मिनरल्स का प्रोडक्ट है, उसके अंदर और कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होती है। बेसिकली ये 4 डॉक्यूमेंट ही हमने उनको मेंशन कर दिया था, हम ये प्रोवाइड करेंगे। उसने एग्री किया था ये चीज़ें, ताकि बाद में, देखिए, ये चीज़ें मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए भी ना करें और वो खुद भी बेचारे ना फंस जाएं। अब इसके बाद जो है शिपमेंट की और बायर को अपडेट हमें देना पड़ता है। एक एक चीज़ का अपडेट देना होता है। जैसे ही पेमेंट रिसीव हुई, उनको अपने बताना है कि पेमेंट और एलसी हमें रिसीव हो गई है, उन्हें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है शिपमेंट का, यानी अपने फ्रेट फॉरवर्डर को जो है वो बुक करना होता है। बाय सी यहाँ से जा रहा है तो कंटेनर बुक करके शिपमेंट आपने लोड करके यहाँ से भेज देनी है। तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बायर को स्कैन करके भेजने होते हैं, और उसके हिसाब बायर आपको पेमेंट प्रोवाइड करता है। ये ऑर्डर जो हमें मिला था ना, ये ऑर्डर हमें मिला था 10 कंटेनर का, लेकिन बायर थोड़ा सा कंफ्यूज था क्वालिटी को लेके। तो हमने बायर को ऑप्शन दिया कि भाई आप एक काम करें, हमारी, देखिए, मिनिमम ऑर्डर तो हमारे 5 कंटेनर ही होते हैं, लेकिन हम आपको फेवर देने के लिए, ताकि आपका भी कुछ नुकसान ना हो, उससे आप गलत प्रोडक्ट आपको मिल जाए। हालांकि सारी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हमने उनके साथ शेयर की थी। तो हमने उनको ये ऑफर किया कि भाई देखें, आप कोई इशू नहीं है, आप जो है कंफ्यूज ना हो, हम ये करते हैं कि आपको फेवर देने के लिए एक कंटेनर हम यहाँ से भेज देते हैं, आप उसकी क्वालिटी चेक करो। अगर आपको क्वालिटी ठीक लगे तो हम जो है जितने आपको कंटेनर चाहिए होंगे हम पीछे भेज देंगे। तो ये बायर को बहुत अच्छी लगी ये बात, बड़ा अच्छा रिस्पांस, उसने थम्स अप का जो है वो रिप्लाई किया हमें। अब मैं चैट यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें छुपा कर भी रखनी पड़ती हैं। आपको पता है कैसे लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो पीछे पड़ जाते हैं। इंप्रेशन हमारा क्रिएट हुआ उस बायर के जहन के अंदर। हालांकि उसने हमें एलसी जो भिजवा दी वो 10 कंटेनर की भिजवा दी। उसने मुझे कहा कि मुझे पता है आप मुझे वही क्वालिटी दोगे। हमने उसको बातों में और अपनी स्किल्स से, कम्युनिकेशन स्किल्स से उनको इतना कन्वेंस कर दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप अच्छी क्वालिटी दोगे, इसीलिए हमने जो है आपको 10 कंटेनर का आपको भिजवाया है। आप मुझे एक कंटेनर भिजवाओ, जैसे ही मैं कंफर्म करूं आपको, आपने पीछे फौरन मुझे जो है बाकी जो रिमेनिंग कंटेनर आपने भिजवा देने हैं। अब देखें, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं बात करूं कि जो ये इंक्वायरी आई, ये इंक्वायरी कहाँ से आई? ये इंक्वायरी आई हमारी वेबसाइट से। अब मैं आपको वेबसाइट की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ। अक्सर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये मैं आपको शुरुआत में जो है वो बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इसको एंड में ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखें, वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो बायर होते हैं ना, वो गूगल में जाके सर्च करते हैं। जैसे अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिख के वो लिखते हैं सप्लायर इन पाकिस्तान या एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, तो वहां पर आपकी वेबसाइट जो है वो आनी चाहिए।
अब इस कंडीशन के अंदर उन्होंने इंक्वायरी लिखी, वहां पर हमारी वेबसाइट आ गई, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं और प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होती है, चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं इसके ऊपर। और उसने जाकर अपने प्रोडक्ट चेक किए, हमारी पूरी वेबसाइट चेक की, हमारा जो प्रोफाइल था कंपनी का वो उसने चेक किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर वो गया, उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा और नीचे हमने और इतना बड़ा बड़ा नीचे जो है इंक्वायरी व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन भी वहां पे दिया हुआ है, तो उसने क्लिक करके इंक्वायरी भी भेजी और व्हाट्सएप चैट पर भी जो उसने मैसेज भेजा। अब ये जाहिर करता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब रियली वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है। देखिए अक्सर जो लोग हैं वो समझते हैं कि यार हमने लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे और B2B जो प्लेटफॉर्म पे फ्री में अलीबाबा है इस पर लिस्टिंग हमने लगा दी है तो हमारा काम वहां से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेकिन एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपको अलग जो है इन सब से खड़ा करती है। लेकिन वेबसाइट पे बायर 24/7 आपको ढूंढ सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब एक जगह मौजूद होता है। बायर आपकी लोकेशन को वेरीफाई करता है, गूगल के थ्रू चीजें करता है, आपका रिव्यूज चेक करता है, तो उनको लगता है कि ये एक रियल कंपनी है और गूगल से सर्च करता है, ऑर्गेनिकली बायर आता है आपके पास बिना किसी कमीशन के। अब मैंने देखा है कि जो एक्सपोर्टर सिर्फ व्हाट्सएप और वर्ड टू माउथ पे रिलाई करते हैं, उनके ऑर्डर्स लक पे डिपेंड करते हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जो अपनी वेबसाइट रखते हैं उनके ऑर्डर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपकी अभी तक वेबसाइट नहीं है तो ये सोचना शुरू करें, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक डिजिटल ऑफिस है। देखिए अगर आपको वेबसाइट अगर बनानी है तो हमारा अपना आईटी फर्म है NVJ डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स, वो जो है वो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। देखिए हमारी आईटी फर्म से वेबसाइट बनाने का बेनिफिट आपको क्या होगा, क्योंकि ये फर्म वो है जो हमारी वेबसाइट को मेंटेन करती है और हमारी ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, कस्टम क्लीनिंग एजेंट, फ्रेट फॉरवर्डर्स, शिपिंग कंपनीज, मतलब ये इसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से रिलेटेड ही ज़्यादातर हमारी वेबसाइट बनी हुई है। जो हमारी टीम है वो इसी तरह की निश के अंदर जो है वो एक्सपर्ट है, तो आपको ज़्यादा कुछ मगजमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह और कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है, हमारी आईटी फर्म बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर लेगी। अगर आप वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करें, आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर दे देंगे जो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। देखिए वेबसाइट बनाकर आपने सिर्फ छोड़ नहीं देना, वेबसाइट बनाकर आपने कंटिन्यूअसली उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार करें, हफ्ते में नहीं कर सकते तो भाई 15 दिन में एक बार करें। अक्सर हमने देखा है लोग वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं। आपने वेबसाइट बना के उसको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट करनी है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो आपकी मार्केटिंग कर सके। आपको याद है शुरुआत में मैंने कहा था एक गलती के हवाले से जो अक्सर जो है एक्सपोर्टर कर रहे होते हैं, वो गलती है ऑर्डर कंफर्म होने से पहले प्रोडक्शन शुरू करना बिना एडवांस लिए। देखिए कई लोग एक्साइटमेंट में जो है वो प्रोडक्शन अपनी शुरू कर, उनको लगता है कि हाँ बस अब मेरा जो है ऑर्डर मैच्योर हो गया है, अब बायर जो है सब चीज़ें जो है उसने मेरी मान ली है, बायर ने बोल दिया है कि आप प्रोडक्शन शुरू करो तो अब मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। जब तक आपको, अगर एडवांस पेमेंट में काम कर रहे हो, जब तक एडवांस पेमेंट आपके पास नहीं रिसीव होती या LC पे कर रहे हो, LC ओरिजिनल आपके बैंक के अंदर जब तक नहीं आती, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करनी। अगर इस दौरान अगर बायर मुकर गया या चला गया तो फिर आपने जो मटेरियल रेडी किया है उसका क्या होगा। तो पहले पेमेंट सिक्योर करो फिर प्रोडक्शन, ये सिंपल रूल है, लेकिन बहुत लोग यहाँ फेल करते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस इंक्वायरी से लेकर शिपमेंट तक। अगर आप एक्सपोर्ट में नए हैं तो ये स्टेप सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, नोट बनाओ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी स्टेप पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बताएं, मैं जरूर बनाऊंगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सिर्फ वो कंटेंट आता है जो रियल एक्सपोर्टर के काम का है, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी लोडिंग भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये इसकी लोडिंग कैसे होगी, क्या स्टेप्स होंगे, कैसे ये कंटेनर में लोड होके जाएगा, पैकिंग ये कैसे होगा। तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।